सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 13वां पाठ पढ़ते हैं जिसका विषय है स्मार्ट चार्ट। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अलग अलग रंग के फूल। क्या तुम कभी बगीचे में गए हो? तुमने वहाँ किस किस रंग के फूल देखे? क्या ज़्यादातर फूल पीले रंग के थे? तो हम बगीचे में गए हैं। जी हाँ, आप सब बगीचे में गए ही होंगे। वहाँ आपने किस किस रंग के फूल देखे? बहुत सारे रंग के फूल देखे होंगे। तो आप वहाँ पर नाम लिख दीजिए रंग। लाल, पीला, नीला, बैंगनी। क्या ज़्यादातर फूल पीले रंग के थे? और यहाँ पर आप हाँ या ना के जवाब में लिख दीजिएगा। चित्र में अलग अलग फूलों को देखो और तालिका भरो। तो आपका नीला रंग बताइए कितने फूल हैं? 8 है। लाल 7 है। नारंगी 5 हैं। और बैंगनी कितने हैं? 10 है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और इसी पर अभ्यास कार्य करते हैं। तालिका देखो और फूल बनाओ की संख्या सबसे ज़्यादा है। अब बताओ ये कितने हैं? कौन से फूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बैंगनी फूल की संख्या सबसे ज़्यादा है और वे कितने हैं? वे है 10। इसकी संख्या सबसे कम है। अब बताओ ये कितने हैं? तो ये हो गए नारंगी फूलों की संख्या सबसे कम है और वे कितने हैं? 5। अब ग में आपको क्या लिखना है? ग में ये लिखना है आपको 10 ज्यादा है 5 से और 8 ज्यादा है 7 से। तो ये प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। हम सड़क पर क्या क्या देखते हैं? चित्र में ट्रैफिक का दृश्य देखें और आगे दी गई तालिका भरे। तो आपको ये चित्र दिखा हुआ है, ये ट्रैफिक का चित्र है जहाँ पर आपको बहुत सारी बैलगाड़ी, गाड़ियाँ, स्कूटर, बस, कुछ पैदल चलने वाले लोग, साइकिल पे बैठे हुए लोग, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और फिर आपको आगे की तालिका भरनी है। अब आप ये बताइए कि पैदल चलने वाले लोग जो है यात्रा की तरीका के जो आते हैं वे कितने हैं? गिनिए और बताइए। वे हैं 9। अब साइकिल पे चलने वाले कितने लोग हैं? वे हैं 5। अब अगला, स्कूटर पे कितने लोग दिख रहे हैं आपको? वे है कुल मिलाकर 9। अब अगला यात्रा का तरीका आपको खुद ही भरना है। तो वे हम ले लेते हैं बस। बस आपको कितनी? 4 है। तो 4 लिख दीजिए। ट्रक, ट्रक बताइए कितने हैं? 2 हैं। और आखिर में बैलगाड़ी कितनी है? 1 है। अब इसी के आधार पर हम प्रश्न करते हैं। इन प्रश्नों के जवाब दो। क, इस चित्र में आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा तरीका जो हमें दिख रहा है इस चित्र में वे है पैदल चलने वाले लोग। आने जाने का कौन सा तरीका गाड़ी सबसे कम दिखाई दे रहा है? तो इसका बताइए। वह है बैलगाड़ी। ग, पैदल चलने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा है। पैदल चलने वाले जो लोग हैं उसकी संख्या किससे ज्यादा है? वह
साइकिलों से ज्यादा है। अब अगला देखिए, ग बसों की संख्या से कम है। बसों की संख्या किस संख्या से कम है? बसों की संख्या पैदल चलने वाले लोगों की संख्या से कम है। तो ये आप लिख दीजिए। सुप्रभात। अब अगला देखिए, कितनी बार 6 आया? क्या तुमने पासे से कोई खेल खेला है? जी हाँ, ये सब तो हमने खेला ही होगा। पासे के अलग अलग पहलुओं पर कितनी बिंदियां हैं? तो कितनी बिंदियां हैं? अलग अलग पहलुओं पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बिंदियां हैं। अब हम प्रश्न करेंगे, पासा फेंको। पासा फेंकने पर जो पहलू ऊपर आया उसमें देखो कितनी बिंदियां हैं। तो वह कोई सा भी नंबर या संख्या हो सकता है। हर बार पासा फेंकने के बाद तालिका में ऊपर आई संख्या के सामने एक ऐसा निशान लगाओ। पासा 30 बार फेंको और हर बार तालिका में एक निशान लगाओ। उदाहरण के लिए राबिया ने अपने पासा 30 बार फेंका। 3 वाला पहलू 5 बार आया। उसने अपनी तालिका में ऐसा बनाया। तो 3 5 बार आया तो हम उसमें 5 डंडे खींच देंगे। ऐसे ही आपको ये अपनी तालिका भरनी है कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 जो इन्होंने बता ही दिया है 5 बार आया है, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया और 6 कितनी बार आया। जब आपका ये तालिका भर जाए उस तालिका के हिसाब से आपको ये प्रश्न करने हैं, जो कि लिखे हैं क पासे का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा बार आया है। जिस पासे का पहलू की संख्या ज्यादा होगी वह इसका उत्तर होगा। ख 6 कितनी बार ऊपर आया? तो यहाँ पर आपको उस संख्या लिखनी है जितनी बार वह ऊपर आया। ग 4 वाले पहलू से ज्यादा बार ऊपर आया। और घ अपनी तालिका अपने साथ बैठे साथी से मिलाओ, दोनों तालिकाओं में कोई फर्क नजर आया? तो ये आप कर लीजिएगा, ये आपका गृह कार्य हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आसपास के लोगों से पता लगाओ। 1 आसपास के लोगों से उनकी मनपसंद मिठाई के बारे में बात करो और तालिका भरो। तो आपको अपने आसपास के लोगों से बात करना है और उसी के आधार पर ये तालिका भरनी है। जैसे मनपसंद मिठाई, पहला है जलेबी और लोगों की संख्या के कितने लोगों को जलेबी पसंद है। दूसरे में आप लिख सकते हैं कुछ भी, बर्फी, रसगुल्ला, जो आप चाहें। उसी के आधार पर आपको ये तालिका भर देनी है और फिर ये प्रश्न करने हैं, जो कि ऐसे हैं। क सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? ख में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई, वह आपको नाम लिखना है। ग मिठाई का नाम से ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे ही घ मिठाई का नाम को मिठाई का नाम से ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर ड और च भी ऐसे ही आपको कर देने हैं। तो ये फिर आपका गृह कार्य होता है जो आपको अपने लोगों से पूछकर ये पूरा करना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अपने दोस्तों से ये पता लगाओ कि उनके घरों में कितने लोग रहते हैं और इस तालिका को भरो। 7 रहने वाले लोगों की संख्या, एक अकेला कितने परिवारों में? तो एक अकेला कितने परिवारों में, वह आपको संख्या लिखनी है। 2 लोग कितने परिवारों में रहते हैं, वह आपको यहाँ संख्या लिख देनी है। ऐसे ही 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लोगों के कितने परिवारों में रहती है, उनकी आपको संख्या उसके सामने लिखनी है। फिर उसी के आधार पर आपको ये प्रश्न करना है, जैसे क सबसे ज्यादा घरों में कितने लोग रहते हैं। जिस घरों की संख्या ज्यादा आएगी वह आप यहाँ पर उसका जवाब लिख देंगे। ख एक घर में रहने वाले लोगों की सबसे कम संख्या कौन सी है। और ग 4 लोगों के परिवार की संख्या कितनी है।
तो ये आप कर लीजिएगा। ये फिर से आपका गृह कार्य होता है। तीसरा, तुम्हारी कक्षा के साथी आज दोपहर में खाने के लिए क्या लेकर आए हैं, पता लगाओ और नीचे लिखो। तो खाने का सामान आपको इस तालिका में भरना है और बच्चों की संख्या। तो वे कुछ भी ला सकते हैं, पराठा, रोटी, चावल, पूड़ी। तो आप वह लिख सकते हैं और बच्चों की संख्या कि कितने बच्चे पराठे लाए हैं, कितने बच्चे रोटियां और सब्जी लाए हैं, कितने बच्चे पूड़ी और सब्जी लाए हैं, कितने बच्चे चावल लाए हैं। तो ये सब आप इस तालिका को भर लीजिएगा। फिर उसी के आधार पर प्रश्न देखिए। क, दोपहर में खाने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा बच्चे लाए, जो आप तालिका के अनुसार इसका उत्तर भरेंगे। ख में कौन सी चीज सबसे कम बच्चे लाए। तो ये आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ट बनाओ और सजाओ। ये है आपकी तारीख, जिसमें है 8/2/2007। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 आपको कक्षा दे रखी है, बच्चों की संख्याएं दे रखी हैं, उपस्थित बच्चे दे रखे हैं और अनुपस्थित बच्चे दे रखे हैं। पहले तो आपको इस तालिका को पूरा करना है, यानी कुल निकालना है। तो कुल निकालिए। बच्चों की संख्या कितनी है कुल मिलाकर? 121। कितने बच्चे उपस्थित हैं उनको जोड़िए। वे हैं 109। और अनुपस्थित बच्चे कितने हैं उनको जोड़िए। तो वे हैं 12। अब हम प्रश्न करते हैं, क्योंकि अब हमारी तालिका पूरी भर चुकी है। ये बोर्ड हर कक्षा में बच्चों की संख्या को बताता है। ये उपस्थित और अनुपस्थित बच्चों की भी जानकारी देता है। इस स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं, बताइए कितने बच्चे हैं? 121 बच्चे हैं। यह चार्ट जिस दिन का है उस दिन स्कूल में कुल कितने बच्चे अनुपस्थित थे। तो कितने बच्चे अनुपस्थित थे? वे थे 12 बच्चे। तो 12 यहाँ पर लिख दीजिए। अब अगला तालिका देखिए। अनुपस्थित छात्रों की संख्या। कक्षा 1 में 2 थे, तो इन्होंने 2 गोले बना दिए, यानी 2 चेहरे जो हमें लग रहे हैं। कक्षा 2 में 1 था, कक्षा 3 में 3 थे, कक्षा 4 में 4 थे और कक्षा 5 में 2 हैं। तो यहाँ पर आपको कक्षा 5 के 2 चेहरे और बना दीजिए। तो इससे हमारी ये अनुपस्थित वाले बच्चों की तालिका पूरी हो जाएगी। अब प्रश्न देखते हैं। यह चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताता है। हर अनुपस्थित बच्चों को इस चित्र से दिखाया गया है। इस चार्ट में कक्षा 5वीं के अनुपस्थित बच्चों को दिखाओ। तो यानी आपको यहाँ पर चित्र बनाना है, जिनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 2। तो ये बना लीजिए आप। अब चार्ट को देखो और खाली जगह को भरो। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा किसमें है? वे है 4, जो है कक्षा 4 के बच्चों की। तो कक्षा 4 लिख दीजिए। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वे है 1, यानी कक्षा 2 में। किस कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित है? तो 3 बच्चे किसमें अनुपस्थित हैं? तालिका में अगर आप देखेंगे तो वे है कक्षा 3। घ में है कक्षा 4 में और कक्षा 5वीं में अनुपस्थित बच्चों की संख्या है। तो कक्षा 4 में है हमारी 4 और कक्षा 5 में है हमारी 2। तो पहले खाली स्थान में हम लिखेंगे 4 और कक्षा 5 वाले में है 2, तो दूसरे खाली स्थान में हम लिख देंगे 2। तो ये आप लिख दीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा हाथ कितना लंबा? अपने 4 दोस्तों का एक समूह बनाओ।
रद्दी कागज की पट्टियां काटो। इन पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। हर बच्चे के हाथ की लंबाई को कागज की पट्टी से नापो। हाथ की लंबाई के बराबर पट्टी को काटो और उस बच्चे का नाम लिखो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक रद्दी कागज लेना है, उसकी पट्टियां काटनी है और उन पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, यानी बराबर मात्रा में आपको काटनी है। फिर उन पट्टी को आपको अपने दोस्तों के हाथ में रखना है और दोस्तों के हाथ में रखने के बाद आपको अपने दोस्त के हाथ को नापना है और फिर उसके आधार पर आपको ये प्रश्न करने हैं, जो कि है अगले पेज पर। आइए हम पढ़ते हैं। रोहन, जैकब और गीता ने भी अपना अपना हाथ नापा। उन्होंने अपनी पट्टियों को ऐसा चिपकाया जैसे दिखाया गया है। रोहन के हाथ की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, गीता के हाथ की लंबाई है 9 सेंटीमीटर और जैकब के हाथ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। इस चित्र को देखो और खाली स्थान भरो। जैकब के हाथ की लंबाई गीता की हाथ की लंबाई से ज्यादा है या फिर कम? तो बताइए। जैकब है के हाथ की लंबाई है 10 और गीता की है 9, तो हम ज्यादा लिखेंगे या फिर कम? हम लिखेंगे ज्यादा। ख, गीता के हाथ की लंबाई रोहन के हाथ की लंबाई से ज्यादा है या फिर कम? गीता की लंबाई है 9 और रोहन के हाथ की लंबाई है 8, तो ये ज्यादा हो गई या फिर कम? जी हाँ, ये भी ज्यादा हो गई। घ में आपको लिखना है उस बच्चे का नाम जिसका हाथ सबसे लंबा है, तो वे है हमारे जैकब। और घ में हमें ये लिखना है उस बच्चे का नाम जिसका हाथ सबसे छोटा है, जो है रोहन। तो ये हमारा प्रश्न समाप्त होता है। अब नीचे दिए गए चार्ट में अपने समूह के सभी दोस्तों की पट्टियों को चिपकाओ। पट्टियों के बीच कुछ दूरी रखो। तो जो भी आपने अपने दोस्तों के हाथ की नाप लिया था, उन पट्टियों को यहाँ पर अपने इस ग्राफ में या इस खाली पन्ने पर आप चिपकाइए और इसको पूरा कर लीजिए। अब अगला देखिए। चलिए अब हम अगला पेज पर आ जाते हैं। स्कूल आने वाले बच्चे। इस चित्र को देखो और तालिका को पूरा करो। आने का तरीका और छात्रों की संख्या। तो आपको ये चित्र दिख रहा है जिसमें आने का बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे गाड़ी से आ रहे हैं, स्कूटर से आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो ये आपको तालिका भरनी है। तो ट्रैक्टर में फ़िलहाल 3 बच्चे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बस में कितने बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं, तो बस के नीचे 9 लिख दीजिए। ऐसे ही साइकिल पे देखिए कितने बच्चे सवार हैं। 5 बच्चे हैं, तो 5 लिख दीजिए। अगला देखिए, रिक्शे में कितने बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, तो 4 लिख दीजिए। और पैदल कितने बच्चे हैं? तो 9 आप पैदल में लिख दीजिए। अब 3 बच्चे ट्रैक्टर से आ रहे हैं। हम तालिका में 3 लिखते हैं। हम चार्ट में ट्रैक्टर के ऊपर 3 चेहरे भी बनाएंगे। चार्ट में चेहरे बनाकर दिखाओ कि कितने बच्चे बस, साइकिल आदि से आते हैं। तो आपको ये चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में आपने जो तालिका में अपनी संख्याएं लिखी हैं, उसी संख्याओं के आधार पे आपको यहाँ पे चेहरे बनाने हैं। जैसे बस में 9 है तो 9 बना दीजिए। ऐसे ही साइकिल, रिक्शा और पैदल के बना दीजिएगा। अब इसी पर अभ्यास कार्य करते हैं। खाली जगहों को भरो। क, ज़्यादातर छात्र स्कूल किस तरीके से आते हैं? तो देखिए किस तरीके से आते हैं। बस या फिर पैदल चलकर
आते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी एक लिख दीजिएगा। ऐसे ही ख देखिए, पैदल आने वाले छात्रों की संख्या साइकिल से आने वाली छात्रों की संख्या से ज़्यादा है या फिर कम है? जी हाँ, पैदल आने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है अगर हम साइकिल वाले छात्रों की संख्या से गिने। अब ग देखिए, स्कूल में सबसे कम छात्र किस तरीके से आते हैं? तो वे आते हैं ट्रैक्टर से। तो यहाँ पर ट्रैक्टर लिख दीजिए। अब समझे इसे स्मार्ट चार्ट क्यों कहते हैं? सिर्फ इसे देखकर हम बहुत कुछ जान सकते हैं। चलो कुछ और ऐसे चार्ट बनाएं। तो आशा है कि आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम और से ज़्यादा होते हैं, इस पर आप चार्ट बना दीजिएगा। पहले चिड़िया के नाम और उसके रंग लिख दीजिएगा। दूसरा, किस जानवर को पालतू बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो जानवर का नाम लिख दीजिएगा और कितने लोग उस जानवर को ज़्यादा पसंद करते हैं उन लोगों की संख्या आप लिख दीजिएगा। ऐसे ही अगले पन्ने पर आइए। तुम्हारी नापसंद सब्जी, कौन सी सब्जी तुम्हें सबसे ज़्यादा नापसंद है? अपने दोस्तों से भी पूछो और तालिका में भरो। तो नापसंद सब्जी के नाम लिखिए, जो हो सकती है आपकी टिंडे, तोरी, जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, और उन बच्चों की संख्या लिखिए जिनको ये सब्ज़ी नापसंद है। फिर जब आपकी ये तालिका पूरी हो जाए तो इस तालिका का इस्तेमाल करके नीचे दिए गए चार्ट में चेहरे बनाओ। हर बच्चे के लिए एक चेहरा को उस सब्ज़ी के ऊपर बनाओ जिसे वह नापसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा नापसंद की जाने वाली सब्ज़ी, यहाँ पर उसका नाम लिखिएगा। ऐसे ही कौन सी सब्ज़ी सबसे कम बच्चे नापसंद करते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा। और फिर इसी तालिका के आधार पर ये चार्ट आप पूरा कर लीजिएगा। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।